हम लोग पिछले क्लास में एक असाइनमेंट बनाए थे, एप्लीकेशन। ये इस तरह से आप बनाए होंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत नहीं अभी है, क्योंकि आप अभी लिखने सीख रहे हैं। सेटिंग इसमें थोड़ा सा बता दिए थे, लेकिन अभी हम वहां सेटिंग में गए नहीं है, ठीक है ना। हम जो कुछ ऑप्शन बताए, जैसे बीच कैसे ले जाना है, राइट कैसे ले जाना है, लाइन कैसे बराबर करना है, ये सब बताए हैं, लेकिन ये लिखित अभी नहीं आई है। होता क्या है कि जब आप गाड़ी परचेज कर लेंगे तो आपका लक्ष्य क्या है? गाड़ी चलाना। चाहे जैसे भी हो, आज खरीद लिया है तो हमको 10 दिन में सीखना है, ठीक है ना। और उस समय हम अगर उसके इतिहास पर फोकस करने लगेंगे तो संभव नहीं है। कलात्मक चीज हमको करंट में सीखना पड़ता है, तुरंत सीखना पड़ता है। तो इसलिए इधर वाला कुछ ऑप्शन में आगे भी चलेंगे और पीछे से लिखते हुए भी आएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। हमको उम्मीद है कि आप बना चुके होंगे। चलिए, ये काम खत्म हो गया है और प्रश्न भी नहीं है। प्रश्न रहेगा, आपको कोई नहीं गाइड किया, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज लिख सकते हैं, फोटो खींच के भेज सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गया। तो उस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट डे जब थ्योरी में आएंगे, आप नहीं भी आते हैं, 7 बजे भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बजे वाले बच्चे भी हम इन्फॉर्म कर रहे हैं जो हमसे मिल नहीं पाते हैं। आप अपना नाम उस व्हाट्सएप से भेजेंगे जो व्हाट्सएप आप ऐड करना चाहते हैं। नए बच्चे जितने भी आए हैं, आपको कोई भी परेशानी होगी, हम जब थ्योरी पर बैठेंगे तो उस चीज को हम वहां पर सॉल्व करते हुए आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बंद करते हैं। अब आते हैं अपने मैन फाइल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स ऑफ मेनू। डिटेल्स का हिंदी होता है विवरण, मतलब अब मेनू के बारे में। तो एक बार हम रिवीजन करेंगे। पढ़े हैं क्या? अभी तक पढ़े थे एमएस वर्ड के पार्ट्स। एमएस वर्ड्स जैसे खोलते हैं तो जो ब्लू पट्टी है टाइटल बार है, उसके नीचे जो ये मेनूज है, जो यहां पर फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब है। और कितने मेनूज हैं? 11। क्या 11 से हम अधिक मेनू बना सकते हैं? बिल्कुल, मतलब और मेनू इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट, ध्यान रखिएगा, हम बार बार इसमें चर्चा करेंगे। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब जो कंप्यूटर के द्वारा पहले से निर्धारित है। जैसे जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है? डिफॉल्ट फॉन्ट साइज हम उस दिन भी चर्चा किया, मतलब अक्षर की जो साइज है कितनी है? 12, ठीक है ना। जब हम नया खोल लेंगे तो इसकी इसमें कुछ डिफॉल्ट में सेट हो गया होगा, लेकिन इसकी जो नॉर्मल साइज है वो 12 रहती है, ठीक है। परीक्षा में ये आ सकता है। और इससे पहले जो पुराना वर्जन पढ़ते थे उसकी साइज कितनी थी? 11। समझ में आ गया ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे है कि मेनूज के नीचे जो खुलता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन बार। और क्या ऑप्शन बार फिक्स्ड है? नहीं, फिक्स्ड नहीं है। जिस मेनू को टच किया जाता है वही मेनू का ऑप्शन आपके सामने खुला हुआ रहता है। जहां से लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग एरिया। जहां पूरे पेज का डिस्प्ले आता है वो स्टेटस बार। पेज को बाएं से दाहिना खिसकाते हैं तो उसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। कौन सा? हॉरिजॉन्टल। और ऊपर नीचे करते हैं वर्टिकल। तो इसका मतलब दो तरह से स्क्रॉल बार है। इतना चीज ही हम पीछे सीखे अभी तक। और एक लाइन बोलेंगे, एमएस वर्ड के बारे में क्या सीखे हैं? ये एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटर है। अभी अगर टेक्स्ट की बात होगी, टाइपिंग की बात होगी, डॉक्यूमेंटेशन की बात होगी, तो एमएस वर्ड से कोई भी अच्छा और आसान सॉफ्टवेयर है ही नहीं। आप अगर अपने कंप्यूटर में खरीदते हैं तो सबसे पहले कंपनी भी आपको एमएस ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर फ्री देती है, जिसमें 3 सॉफ्टवेयर मिलता है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। यही एक चीज है, एक्सेस नहीं देती है, जबकि बहुत सारा सॉफ्टवेयर वो आपको परचेज करना होता है, ठीक है ना। इसलिए जब भी परचेज करेंगे तो एक बार जरूर इंफॉर्मेशन करेंगे कि हम कंप्यूटर लेने जा रहे हैं। कंप्यूटर अगर कहा जाए तो कुछ नहीं है, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसकी महत्ता है। सॉफ्टवेयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, नॉट द बॉडी ऑफ कंप्यूटर। हाँ, बॉडी और प्रोसेसर अच्छा है तो और अच्छी बात है।
प्रोसेसर बढ़िया खरीदना है तो और अच्छी बात है, तेजी से कार्य करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर हम कम दाम का सिस्टम ले लिए और सॉफ्टवेयर अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत होगा, सिर्फ स्लो होगा, वो सिर्फ काम करने में धीरे धीरे वो कार्य करेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर चलेगा उस पर भी। इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अगर इनिशियल पीरियड में हम सस्ता कंप्यूटर भी खरीदते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ स्लो फास्ट का अंतर है, ठीक है ना। तो आज पढ़ते हैं अब डिटेल्स ऑफ मेनू। अगर यहां फाइल मेनू को अभी हम दो चीज सीखेंगे, ओपन और सेव। बाकी अगर हमारे पास प्रिंटर का काम होगा तो प्रिंट सीखेंगे, ठीक है ना। लॉक लगाना होगा तो यहां से ही सीखेंगे। तो लेकिन अभी हम ये दो ऑप्शन को सेव करना और ओपन करना हम पहले से जानते हैं, नोटपैड से ही जानते हैं। वही ऑप्शन इसमें है। फाइल में जाकर के ओपन से सेव वाली फाइल को खोलेंगे और सेव से जो करंट फाइल नया बनाया है उसको सेव करेंगे, और अगर उसका डुप्लीकेट करना हो तो सेव एज का कार्य करेंगे। इतना 3-4 ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है जो हम नोटपैड से भी सीखे। तो डिटेल्स ऑफ मेनूज में पहला है, वैसे डिटेल्स में आपका देखते हैं फाइल मेनू दिया हुआ है। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। दिस इज द कॉमन मेनू। यह एक सामान्य मेनू है दैट ऑलमोस्ट ऑल टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन कंटेंस। अगर किसी भी तरह का टेक्स्ट एडिटर हम ओपन करते हैं उसमें ये फाइल मेनू रहता ही रहता है। अर्थात पावर पॉइंट खोलेंगे तो उसमें फाइल मेनू होगा, बिल्कुल होगा। एक्सेल खोलेंगे तो होगा, बिल्कुल होगा। नोटपैड चलाए उसमें था, उसमें भी फाइल मेनू था। पैंट खोले थे उसमें भी था। लगभग जितने भी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है या विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन है सारे में फाइल मेनू आपका होगा। दिस मेनू हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस। इस मेनू के निम्नलिखित ऑप्शंस हैं। पहला है, अब ये कमांड भी याद रखना है आपको, न्यू। बाय यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन क्रिएट अनदर न्यू पेज। अगर ये कमांड मतलब फाइल में गए और यहां पर न्यू पर क्लिक कर दिए तो यहां से हम नया फाइल बना सकते हैं। यहां पर देखिए, अगर आपका अभी का करंट वर्जन है, बढ़िया वर्जन है, तो आपको यहां देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाता है और इसके नीचे चित्र वाला दिखाता है। चित्र वाला का जरूरत तब पड़ता है जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्र का, इसको इस पर क्लिक करेंगे तो बदल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो बदल जाएगा, इस तरह से देखिए बदलते जाएगा। मतलब ये डिजाइन, इसको बोलते हैं टेम्पलेट। अगर इस तरह के मॉडल का पेज चाहिए, खाली टेक्स्ट आपका रहेगा लेकिन मॉडल ये सही रहेगा, यहां से क्लिक करके आप बना सकते हैं। तो इसको हमको अभी नहीं छेड़ना है, हमको सीखना है कि नया पेज कैसे बनाएंगे। तो कंट्रोल यहां पर, जैसे यहां फाइल में जाते हैं, यहां पर न्यू जैसे क्लिक करते हैं तो ये इस पर हमको क्लिक करना होता है। क्लियर है? इस पर हम क्लिक करके ये एक नई पेज आपके सामने आती है। अगर यहां पर सबसे पहले जो कार्य है वो कार्य है पेज सेटिंग। जो पेज सेटिंग आपके लेआउट मेनू से शुरू होती है। अगर हम कॉपी लिए हैं तो कॉपी का साइजिंग मायने रखता है। आपके पास एक डायरी है, एक लंबी कॉपी है, एक मिडिल कॉपी है, ठीक है ना। अगर आप छोटा छोटा कोई नोट्स बनाएंगे तो किस में बनाएंगे? छोटे वाले डायरी में। अगर हमको कल 7 बजे ट्रेन पकड़ना है, हम नोट बना के रखे भूल जाना है, तो छोटा में लिखेंगे। अगर कोई शॉर्ट नोट्स आधा पेज एक पेज का जो बीच वाला कॉपी चुनेंगे। अगर हमको और फाइनल रूप से जैसे मैथ बना रहे हैं तो आपको लंबी कॉपी की जरूरत पड़ेगी। तो ये आप लेते हैं टारगेट, तो उसकी सेटिंग यहां से होती है लेआउट से, जबकि हम लेआउट अब तक पहुंचे नहीं है। क्योंकि हम पहले बता दिए थे कि कंप्यूटर जो है जिसकी रिक्वायरमेंट हमको पहले पड़ेगी उस पर हम ध्यान आपको लेके जाएंगे। तो लेआउट पर पहुंचे, इसकी जरूरत क्या है? यहां पर मार्जिन्स, मतलब अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको किसकी जरूरत होती है? मार्जिन्स की जरूरत होती है। पेज हमको हाशिया जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। आप परीक्षा में भी जाते हैं, अगर चौथाई नहीं छोड़ा हुआ तो आप उसको मोड़ करके पहले लंबा लंबा उसको 2 अंगुल 3 अंगुल छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर चेक करने के लिए ऑब्जर्वर या एग्जामिनर उसको जो है मार्क्स बैठाने के लिए या किसी और कार्य के लिए वह उनको जगह चाहिए।
आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो हाशिए पर अभी प्रमाणित, अटेस्टेड, अप्रूव कुछ भी लिखेगा ना तो वो हाशिए में जाके लिखेगा, छोड़ेंगे नहीं तो गलती होगा। तो इसको करने के लिए लेआउट पर गए और यहां पर मार्जिन देख लीजिए, है ना मार्जिन। मार्जिन में हम चले आएंगे कहां पर, कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन पर जाकर के अगर आपको पेज डिफाइन है, जैसे हम डिफाइन कर दिए कितना जगह छोड़ना है, इतना छोड़ना है, तब तो आपको यहां आना है, ये मार्जिन पर। तो लेफ्ट में टॉप में ऊपर कितना छोड़ना है, बॉटम कितना छोड़ना है, लेफ्ट कितना, राइट कितना, बस यही। और एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए आपको यहां पर टैब का इस्तेमाल करना होता है। टाइपिंग सबको पता है, टाइपिंग उंगली सबको पता है ना, कौन उंगली कहां जा रहा है, इंग्लिश की, है ना। तो शिफ्ट के कैप्स लॉक के ऊपर एक बटन है टैब, ठीक है ना। तो एक जगह से, जैसे हम इस सेल में है, अब इस सेल में जाना चाहेंगे तो यहां पर आ जाएंगे, फिर टैब मारेंगे तो इस सेल में आ जाएंगे, फिर टैब मारेंगे तो इस सेल में आ जाएंगे। समझ में आ रही है? इस चीज को फिर से मैं एक बार बताता हूं, चलिए हम जूम करके थोड़ा सा दिखाते हैं। चलिए सबको दिख रहा है टॉप। अगर यहां पर 2 इंच, ये देखिए 1 इंच दिया हुआ है, अगर यहां पर हम 2 इंच कर देंगे 2 इंच, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर में 2 इंच छोड़ करके टेक्स्ट शुरू होगा, ठीक है। अगर हम इस सेल से इस सेल में आ जाएंगे, इसमें 1 इंच लिखा हुआ है तो 1 इंच नीचे वो छोड़ देगा। अगर हम लेफ्ट में 1 इंच दिए हैं तो नीचे 1 इंच छोड़ देगा, ठीक है ना। जो इसमें मॉडिफाइड कर देंगे उतना जगह आपके कंप्यूटर में वो छोड़ देगा। और ये अगर निर्धारित नहीं करेंगे, जब आप प्रिंट कीजिएगा तो उस डॉक्यूमेंट का कोई वैल्यू नहीं है जिसकी पेज सेट नहीं है। आप किसी को बायोडाटा बना के दीजिएगा तो बायोडाटा पेज बढ़िया से सेट करके दीजिएगा, कि खाली लिख दिए बायोडाटा हो गया क्या, ठीक है ना। आपका जो राइटिंग होता है इरेगुलर होता है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है जो हम नॉर्मल टाइपिंग करते हैं, ठीक है। नॉर्मल टाइपिंग की कोई भी वैल्यू नहीं है ना। कस्टमाइज टाइपिंग चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह के पेज पर आप डिमांड किए हैं। सबकी अलग अलग साइजिंग होती है, जो हम पेज मेकर में पढ़ा रहे हैं, अलग अलग साइजिंग, ठीक है ना। और नॉर्मल जो है A4 साइजिंग। तो अभी आपको ज्यादा भारी भरकम हम नहीं कर रहे हैं, लेआउट पर जाएंगे और कस्टम पर नहीं जाकर के सीधा या नॉर्मल या नेरो ले लेना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये दोनों में चुनने में दिक्कत है, नॉर्मल चुनना है, क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, ये नॉर्मल पेज साइजिंग हो गई। अगर हमको नैरो चुनना है फिर क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, मार्जिन में जाएंगे, नैरो चुन लेंगे। मतलब देखिए यहां पर साइजिंग दिया हुआ है। अगर हम नॉर्मल लेते हैं तो टॉप 1 इंच छोड़ दिया, लेफ्ट एक इंच छोड़ दिया, चारों तरफ से 1 इंच छोड़ा। और नैरो में क्या हुआ, 0.5 A4 साइज में, ये यहां से देखिए छोड़ दिया, ठीक है ना। दूसरी यहां पर ये ले लिए, सब कुछ हो गया आपका। या और चाहते हैं यहां पर A4 साइज, ये वाला, ये फोटो स्टेट पे, मतलब अब हम कुछ भी करें, पेज को छोटा करके देखते हैं। देखिए संपूर्ण पेज आपको स्क्रीन पर दिखता हो, कहां लिख रहे हैं, किस जगह जा रहा है, कितना जगह छोड़ दिया है, ये चीज आपको अब यहां पर मायने रखता है। प्रोफेशनल कार्य ऐसे नहीं होता है, जो 3 मंथ्स आपको ये सब चीज नहीं बताया जाता है, क्योंकि वहां पर आप टाइपिंग, कंप्यूटर मेंटेनेंस, फोल्डर मेंटेनेंस, माउस मेंटेनेंस सब कुछ सीखते हैं। अगर आपको कोई डायरेक्ट यहां से सिखा दे, अगर आप कभी कंप्यूटर नहीं चलाए तो आप लाइफ टाइम नहीं सीख पाएंगे। न आपको फोल्डर बनाने आया, न माउस चलाने आया, न टाइपिंग आया, तो आप लिखेंगे कैसे। आपको दे देंगे कि 5 पेज लिखो तो शायद आप पढ़ाई उस दिन से छोड़ दीजिएगा, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है, ठीक है। अगर टाइपिंग नहीं आती है तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। आप ही बताइए, टाइपिंग हटा दीजिए और हमको 5 पेज लिख के दिखाइए, कौन लिखिएगा एक उंगली से, जैसे जैसे करते हैं। एक उंगली से संभव है लिखना, तो टाइपिंग कंपलसरी था कि नहीं। टाइपिंग कंपलसरी, इसीलिए वहां पर, ये बहुत ही ब्रांड की चीज है, बहुत जगह 3 महीने में कोर्स खत्म। क्यों खत्म हुआ, एडिशनल चीज आपको पता ही नहीं जाता, ऑप्शन खाली सीखने से थोड़े हो जाएगा, ऑप्शन आप तुरंत भूल जाएंगे। इसीलिए हम लिखने भी बोल रहे हैं कि इसको राइटिंग कीजिए ताकि आपको याद रहे। तो लेआउट मतलब समझ में आ गया सबको। लेआउट के बाद आती है ओरिएंटेशन, एक इसी में। तो ओरिएंटेशन आपका सेट है, अभी आपको
जैसे एक्सेल वाली कुछ फाइल होती है, लंबी होती है बहुत, तो यहां पर हमको लैंडस्केप में जाना पड़ता है। ये इस तरह की हो जाएगी पेज, देखिए पेज चेंज हो गया, पेज का दिशा बदल गया ना। फिर इसको सीधा करें कैसे होगा, पोर्ट्रेट। ये 2-3 ऑप्शन आपको एडवांस्ड में सीख के रहना है पहले से ही, कि मार्जिन कैसे छोड़े और पेज कैसे पलटे, ठीक है ना। तो ये चीज सबको समझ में आया। चलिए आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। न्यू समझ में आ गया सबको। जैसे पेज करेंगे तो क्या पहले करेंगे, लेआउट पर जाएंगे, लेआउट से नैरो या नॉर्मल हम चुन लेंगे, और अगर पेज को झुकाना है मतलब क्षैतिज दिशा में लाना है तब हम ओरिएंटेशन चुनेंगे, अन्यथा नहीं। अब देखिए न्यू के आगे क्या है, यहां पर 1-2 ऑप्शन नहीं, ठीक है। न्यू के आगे है ओपन। आप कुछ कार्य करेंगे तो उसको फिर यूज करेंगे ना, आपको जरूरत पड़ेगी ना कि हम बायोडाटा रखे हैं, कहां रखे हैं, वहां से हम कैसे लाएंगे। तो अभी आपके सामने हम एप्लीकेशन खोले थे, एप्लीकेशन अगर आप लिखे हैं तो कैसे खोलिएगा, तो यहां पर इट इज यूज टू ओपन द सेव्ड वर्ड डॉक्यूमेंट। आपने जो सुरक्षित किया, जो फाइल तैयार किया, उस फाइल को जहां रखे हैं वहां से लाना और स्क्रीन पर उसको रखना, स्क्रीन पर उसको खोल करके रखना, वो ओपन क्रिया कहलाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर ओपन पर जाएंगे, फाइल पर क्लिक करके, फाइल पर क्लिक किए और ओपन पर क्लिक कर देंगे। देखिए किए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, और यहां पर ब्राउज ऑप्शन है, देखिए खुल गया वैसे ही जैसे नोटपैड में खुलते थे। अगर डायरेक्ट आपको इस तरह का चाहिए कि हमको अभी दूसरा फाइल चाहिए, कंट्रोल ओ कीजिए, लेकिन यही खुलेगा इस तरह से। कहां जाएंगे, ओपन सेलेक्ट है, कहां जाएंगे, ये ब्राउज ऑप्शन पर। ब्राउज ऑप्शन के बाद कहां जाएंगे, अब आपको यहां से पता है दिस पीसी पर। दिस पीसी के बाद कहां जाएंगे, जहां पर आपका फोल्डर मैन फोल्डर है आपका फॉर स्टूडेंट्स में है, और यहां से आसान है एस प्रेस करते हुए 26-27 वाले फाइल में चले जाएंगे। चले गए, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो आपका नाम का पहला अक्षर है, जैसे मेरा यहां पर ईटीसी वर्ल्ड के नाम से है, ईटीसी आप लोग फाइल नहीं नाम डालेंगे, ईटीसी मेरा है ना, इसमें देखते हैं दूसरा नाम भी ईटीसी रख दिया। आप जो नाम यहां पर लिखा है उस शॉर्ट नाम, जैसे नकुल है तो आप फाइल नेम के आगे कोष्ट में नकुल रख देंगे, तो हमको पकड़ में आ जाएगा कौन बनाए। ये देखिए यहां पर कुछ फाइल देखते हैं, अच्छा ये मेरा है, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ईटीसी वर्ल्ड में गए, इसको खोले, वर्ड को सेलेक्ट किए, फिर एंटर किए, और यहां पर एप्लीकेशन दिख रहा है ना, एंटर करते हैं, या यहां सेलेक्ट पहले कर देंगे, ओके कर देंगे यहां से। ये एप्लीकेशन, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। और एक फाइल हम बनाए थे, और एक फाइल बनाए थे, ये है सरल ईटीसी के नाम से वो फोल्डर है। हम क्या करेंगे, यहां पर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहां पर ब्राउज में जाएंगे, ब्राउज करने के बाद ये मेरा दूसरा 2 फोल्डर है, इसका मतलब मेरे पास, तो एस प्रेस करेंगे, यहां पर देखिए सरल ईटीसी है ना, यहां पर देखिए एमएस वर्ड ईटीसी आ गया, एप्लीकेशन यहां से आया, ओके किए, खुल गया ये फाइल। कोई यहां से भुतलाएंगे भी, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, ठीक ठीक है। अगर आपको कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क मी, you must have to create the questions, otherwise how could I understand that you have the problems. You try to interact with me. If your interaction is not directly attached to me, you cannot do anything on a computer. Computers are very necessary at the need of today. आप नहीं हमसे शेयर करेंगे तो हाउ कुड आई अंडरस्टैंड, हम कैसे समझेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब वहां पर हम कभी टेस्ट ले लेंगे, अभी आप बोल सकते हैं सर एक बार फिर से खोलने बता दीजिए, एक बार सेव करने बता दीजिए। अगर आपको कोई तरह का दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हैं, नए बच्चे भी।
क्या यस बना लेगा ना? ठीक है ना? ध्यान रखना, जो तुमसे ज्यादा कम एज वाला है वो ज्यादा पावरफुल रहता है, बड़े बच्चे ही भुतलाते हैं। क्या बादल, अब की बार नहीं फंसेगा? चलो इधर से रेगुलर है, थैंक यू। तो आगे बढ़ जाए ना, पुराना भी क्लियर हो गया ना, सैब कैसे करेंगे, खोलेंगे कैसे, ये दो चीज हमेशा अनिवार्य है। चलता है आगे, तो ये दो ऑप्शन हमारे पास आया, और कभी कभी नहीं खुला तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। तो चलते हैं, देखते हैं यहां पर, ये दो ऑप्शन क्लियर। यहां पर है शेयर, इसकी रेयर में जरूरत होती है। यहां पर लिखा हुआ है बाय यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन शेयर आवर करंट फाइल टू अनदर प्लेटफॉर्म। किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर आप अपनी फाइल को सेंड करते हैं थ्रू इंटरनेट। शेयर जैसे इंटरनेट, मान के चलिए व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, तो अगर मेरा व्हाट्सएप ऑन रहेगा तब ना वो चीज आएगा, या आपका इंटरनेट ऑन रहेगा तब ना आएगा। शेयर जैसे करेंगे तो किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक एप्लीकेशन की और साथ साथ इंटरनेट की। लेकिन ये यहां पर एमएस वर्ड खुद एक एप्लीकेशन है, इसमें खुद पावर दिया हुआ है। तो वहां पर शेयर में जो जो ऑप्शन आएगा, जैसे मान लीजिए शेयर करना चाहता है तो शेयर ऑप्शन, ये देखिए शेयर दिया हुआ है ना। अब जो जो यहां से खुलेगा, जो जो दिखाई दे रहा है, वहां पर हम इसको शेयर कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो इसको अभी हम शेयर करने की आपको जरूरत नहीं, अपने ये सब एडवांस हो जाइए। शेयर करता है मेल कर देंगे, उसका पीडीएफ बना के व्हाट्सएप पर कर देंगे, शेयर हो जाएगा ना। तो वो ज्यादा आसान है, ज्यादा प्रोफेशनल है। तो देखिए आगे, यहां तक बढ़ते हैं आगे। सैब ऑप्शन क्लियर है, ये क्लियर है ना? सैब कैसे करेंगे, कमांड सब याद रखना, और यहां से राइटिंग भी आपकी होनी चाहिए, सारे को रोक रोक करके आप यहां से बनाएंगे। ठीक है, तो सैब कंट्रोल एस। लेकिन इसमें भी एक चीज आप लोग गलती करते हैं। चलिए क्या गलती करते हैं, कंट्रोल एल कर लिए, हम अपना यहां पर हम अपना फाइल निकालते हैं। अभी जो फाइल हम, मेरा फाइल ये है, ये फाइल है। हो सकता है कि इसी के नीचे हम अभी आपको असाइनमेंट देंगे कि इसके नीचे एक पेज राइटिंग कीजिए, एंटर करेंगे, नया पेज आ जाएगा। और देखिए यहां से अब लिखाई हो रही है, तो यहां आने के लिए क्या करें, कंट्रोल एल कर देंगे। कंट्रोल एल कर दिए, अब यहां से लिखेंगे तो होगा। ठीक है ना? मान के चलिए यहां पर हम दिए, ये देखिए ये टास्क, आप एप्लीकेशन के नीचे आपको 5 कोटेशंस लिखना है, हम इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए ये देखिए हम यहां आ गए हैं, यहां जैसे रहिएगा, यहां क्लिक करेंगे तो कर्सर आपका यही रह जाएगा। अब इधर से लिखाएगा उर्दू की तरह, देख लीजिए लिखा रहा है ना। तो ये कर्सर आपको आना लाना कहां, यहां लाना है, तो क्या करेंगे, वहां पहुंच जाएगा। ये अलाइनमेंट जो है इसको क्लिक कर देंगे तो यहां आ जाएगा। आ गया, यहां पर लिखेंगे सम वंडरफुल वंडर कोटेशंस नीचे। ठीक है, अब एक आपको मैजिक सिखाता है इस जगह। ठीक है ना, आप न्यूमरिक पैड पर एक स्टार लिखा हुआ है, देखा है? न्यूमरिक पैड कहां पर है, 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ है ना, 9 के जस्ट ऊपर न्यूमरिक पैड, उधर भी है, उधर भी वो चीज है, लेकिन हमको कहां जाना है, न्यूमरिक पैड पर। 9 के जस्ट ऊपर स्टार है, स्टार को एक बार क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ। हम फिर से करते हैं, यहां पर चलिए इस तरह का हम आपको आज लिखने सिखा रहे हैं। ब्लू और हरा, अभी रेड ये सब दिखाएगा तो इससे डरने का भी नहीं है। रेड दिखाएगा तो स्पेलिंग एरर दिखाएगा, ब्लू या और कोई कलर दिखा रहा है तो सेंटेंस या ग्रामर एरर दिखा रहा है, मतलब ग्रामेटिकल रॉन्ग। हम अभी सीता लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन कर देगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती है। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा आती है, कौन सी भाषा, बाइनरी कोड। ठीक है ना, और कंप्यूटर में हम सैकड़ों भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सैकड़ों भाषा जानने वाला कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, यहां पर हम इंटर किए, अब इंटर करेंगे तो क्या दबाएंगे, स्टार।
स्टार के बाद एक बार स्पेस, आ गया लाइन। समझ में आ रही है सबको? ये यहां से कुछ लाइन लिखेंगे, जैसे आप जितना लाइन लिख सकते हैं, जैसे वर्क इज वर्शिप, हम इसको बढ़ा देते हैं, एक और लिखते हैं, वर्क इज वर्शिप कॉमा, या इसको जोड़ देता है, एंड ड्यूटी इज गॉड। ठीक है, अब इंटर करते जाइए, अपने वो नंबरिंग चलते रह जाएगा। ठीक है, सर्विस टू द मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह का। एंड ऑनेस्ट मैन कैन वॉक erecting his head but a dishonest man is always condemned and disrespected. समझ में आया ये लाइन? इतना लाइन, इस तरह का लाइन लिख लेंगे 10 लाइन, या इतना भी लिखिएगा तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस चीज को अब बंद कर देता है, कंट्रोल डब्ल्यू किए, ऐसे बंद कर देता है और नो कर देता है, क्या वो लाइन मेरे पास था अब है? अब खोल के देखते हैं, यहां पर अभी जो हमने लिखा नीचे है वो लाइन नहीं है, लेकिन हम इसको बचा लेंगे अभी। कैसे? पहले यहां आते हैं और यहां तक पहुंचे, यहां तक थे, देख लीजिए है, कैसे बचा लिए थे, सेव कर भी लिए और लाइन भी है। ये आगे एडिटिंग में हम सीखेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी एक लाइन लिखेंगे बीच में कंट्रोल एस करने की आदत डालेंगे। जो सेव्ड फाइल है, अगर उसी में कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में कंट्रोल एस ध्यान पूर्वक रखना है। सर हम कल लिखे, मेरा है ही नहीं, सर हमको तो समझ में नहीं आया। आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप सीरियस नहीं होंगे। ठीक है ना? सो ट्राई टू बी सीरियस एंड फोकस्ड। आप सीरियस नहीं रहेंगे और फोकस्ड नहीं रहेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना? साइकिल चला रहा है, इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, और रास्ता पर क्या आ रहा है कोई मतलब ही नहीं, तो एक्सीडेंट, यू मे गेट द एक्सीडेंट, हो सकता है ना? तो ध्यान रखना है ना, तो फोकस जरूरी है ना, तो फोकस ये समझ में आ गया। अब कंट्रोल एस हम कर दिए, अब इसको बंद करते हैं। क्या हम अब खोलेंगे तो क्या वो जो एक्स्ट्रा लिखे हैं वो मिलेगा कि नहीं? ये बेस है, बेस में धीरे धीरे पढ़ाता है, इसको हम मुक्त आगे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ना? बड़ा पैकेज तेजी से चलता है, छोटा पैकेज धीरे धीरे चलता है, ताकि आप यहां से जाए तो बढ़िया सीख के जाए और किसी भी जगह कार्य करें तो सुंदर ढंग से और फोकस्ड कंसंट्रेट होकर। ठीक है? और किसी को कोई दिक्कत? हम आगे बढ़ेंगे। ये अभी तक हम 2 लाइन 3 लाइन सीखे हैं, यहां पर यहां तक आ गया, कंट्रोल एस भी समझ में आ गया। अब मान के चलिए ये मेरा नोट्स है, इसको कोई खराब कर सकता है कि नहीं? अगर लोकेशन आपको पता है तो आप भी मेरा नोट्स खोल सकते हैं। अब खोल के बदमाशी खुला कि सर का बिटा देता है, नहीं रहेगा, नहीं सर पढ़ा पाएगा। वैसे सर अगर पिता है तो पुत्र और पुत्री हो सकता है ना? लेकिन हम चाहेंगे फिर लिख लेंगे, लेकिन हमको समय व्यतीत होगा, ज्यादा समय स्पेंड होगा, आपका नुकसान होगा, डिले होगा। लेकिन अगर हम इसको क्या करते हैं, एक तो डुप्लीकेट बना के रख लेते हैं। मेरा मन हो गया कि कोई मिटा दिया, तब हम एक तो छिपा के कहीं अलग जगह रख देते हैं। एक ही फाइल को दूसरे लोकेशन पर या किसी और जगह किसी अन्य नाम से
अगर हम सेव करते हैं तो उसको बोलते हैं सेव एज, यहां से होती है। अब ये सेव हो जाएगा, फिर हम लोकेशन दिखाएंगे कि कहाँ रखना है ना। मान के चलिए इसको लैंग्वेज में छुपा दिए, यहां पर इसी फाइल को हम सेव करके रख लिए, तो इस चीज का क्या हो गया मेरे पास, डबल हो गया। अगर कोई ऐसा सीरियस डॉक्यूमेंट है, आपको संदेह है कि कोई इस चीज को टारगेट कर सकता है, तो उस कंडीशन में हम सेव एज का प्रयोग करके उसका डुप्लीकेट बना लेंगे। क्लियर? आगे है इन्फो। इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट, इंस्पेक्ट और मैनेज द करंट डॉक्यूमेंट। अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन में लॉक चाहिए कि मेरा कोई खोल ही नहीं पाए, ठीक है ना, इन्फो में जाकर के एक लॉक हम बता देते हैं। इन्फो ऑप्शन है, यहां से ये लास्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन देख लीजिए यहां से, यहां देखिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के नीचे जो है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, देखिए कहीं लिखा हुआ, ये देखिए ध्यानपूर्वक रखिएगा, एप्लीकेशन की पासवर्ड का कोई तोड़ नहीं है, भूले तो गया आपका। अगर कोई बाय चांस इसको तोड़ दिया तो 1 करोड़ जुर्माना और 10 साल तक की कैद है इसमें। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप एप्लीकेशन फाइल को बिना पूछे किसी सरकारी या किसी जगह पर आप तोड़ लेते हैं, हैक कर लेते हैं, तो आप पर 1 करोड़ तक जुर्माना और 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। सोच लीजिए कितना दंडनीय है ये। एप्लीकेशन जल्दी कोई नहीं तोड़ता है, कोई कितना भी इंजीनियर हो, जानता है सब कुछ है, लेकिन आपको नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि फॉल्ट किससे तोड़वाए, इससे, खाली नाम उठ के उस पर केस लद गया। आपने एक मूवीज देखा होगा, पुकार मूवीज है, उसमें जो हायर अथॉरिटी के ऑफिसर थे उस पर पासवर्ड चोरी का आरोप लगा और उसको टाडा तक दंड दिया गया, ये पासवर्ड के कारण। डॉक्यूमेंटेशन उसका लीक किया कोई दूसरा, उसके पास रख दिया, वो कागज दूसरा हायर कर लिया और आतंकवादी तक उसका कोड चला गया, वो एक्सेस करके फाइल को खोल लिया। समझ में आ रही है ना? और बहुत ज्यादा दंड उसको मिला उसके कारण, जबकि उसने नहीं किया था, उसके गलती के कारण। इसलिए पासवर्ड या कोई भी प्रोटेक्शन आपको दी जाती है, जैसे हम लोगों को भी कल ट्रेनिंग था, उसमें दिया किसी भी हालत में आपको मोबाइल टच करने नहीं देना, अगर लॉस्ट होता है तो डेटा तो आप जिम्मेवार होंगे और फिर से दोहरा आपको मेहनत लगेगा, ठीक है ना। इसलिए एप्लीकेशन पासवर्ड हम अब डाल देते हैं, मान के ये भी भूल जाएंगे, तो अभी जो जितना हम पेज बनाए हैं 73 पेज या जितना 100 पेज मेरा लॉस्ट हो जाएगा। देख लीजिए ये लॉक हो गई। लॉक होने के बाद यहां पर आएंगे, एक बार कंट्रोल एस मार देंगे, अब इसको बंद करते हैं फाइल, ठीक है। अगर उस फाइल को अब हम खोलेंगे, देखिए क्या क्या बताएगा, ये देखिए अब नहीं खुल रही है। अब इसमें वो पासवर्ड हम डालेंगे तब ये फाइल खुलेगी। अब ये फाइल खुल गई, जहां थे यहां पर क्लिक करेंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे। ये है तरीका। अभी पासवर्ड नहीं भी लगा पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लगा लिए तो और अच्छी बात है, लेकिन भूल गए तो बहुत बुरी बात है। तब गया एक फाइल आप, हम तो कुछ करेंगे ना, हम पहले बोल दिया है ना, हम आपको पहले चोरी करने क्यों बताएंगे, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिए हम यहां पर एक आवेदन पत्र भी है हमारे पास है, ये आवेदन पत्र है। अब कोई बोलेगा कि सर इसको हम प्रिंट करेंगे, इसको हम किसी को देंगे या हम अपने पास रखेंगे, प्रिंट हमको चाहिए। तो प्रिंट करने के लिए फाइल में यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद प्रिंट ऑप्शन है, इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहां पर आपका ये फाइल पूरा दिख रहा है। देखिए इस तरह से 2 पेज में छपेगा, आपको बोलेगा देखो 2 पेज लगेगा, अगर 5 रुपया की दर से आपको 10 रुपया पे करना पड़ेगा। 2 पेज है, इतना है, फिर भी वो प्रिंट वाला जैसे एक लाइन भी उस पर जाएगा तो आपको प्रिंट का चार्ज ले लेगा। यहां पर प्रिंटर का शो करेगा, यहां पर पेज संख्या शो करेगा, यहां पर पेज कस्टमाइजेशन शो करेगा, ठीक है ना, जब प्रिंटर लगा हुआ रहेगा तब। यहां पर इसके बाद अगर हम प्रिंट पर यहां पर क्लिक कर देंगे तो प्रिंटर से ये दोनों पेज छपके निकल जाए। क्या प्रिंट ऑप्शन समझ में आ गया? इसकी मौखिक मतलब मन में सोच लीजिए, प्रिंटर लगा हुआ, कंट्रोल पी मार के एंटर कीजिएगा निकल जाएगा, लेकिन कंट्रोल पी मारेंगे तो एंटर करके निकल जाएगा कौन पेज, अगर वो सेटिंग नहीं है तो खराब ही निकलेगा।
इसलिए प्रिंट करने से पहले उसको रेडी किया जाता है कि आपका मार्जिन सही है, लोकेशन सही है, कलर तो आप ज्यादा नहीं डाल दिए हैं, क्योंकि कलर प्रिंटर पर क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में वेस्ट के चक्कर में वो उसको भिगा देता है पेज को, इसीलिए वहां पर सेटिंग होता है, ड्राफ्ट होता है, स्टैंडर्ड होता है, बेस्ट क्वालिटीज होता है, ये सब चीज देख करके तब फाइनल होता है, तब हम पेज को फाइनल करता है। तो प्रिंट हमको लगता है कि ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया। इसके बाद है एग्जिट। एग्जिट मतलब पेज से आप बाहर हो गए, कंट्रोल W से पहले पेज बंद करेंगे और Alt F4 से एग्जिट होकर निकल जाएंगे। देखिए Alt F4 है। तो यहां तक सबको ऑप्शन समझ में आ गया। चलिए यहां तक हम MCQs देते हैं, इतना ही आपको फेयर करना है। क्या इतना लिखने में क्या दिक्कत है? इतना लिखने में दिक्कत है किसी को? आपका एडवांस है, मजा आएगा लिखने में, और ये खाली सिर्फ MS वर्ड सीख के भी आप जॉब कर सकते हैं। लिखने आपको आ गया, टाइपिंग आता है, इंग्लिश हिंदी आता है, जॉब पर चले जाइए। ठीक है, एक्सेल सीखेंगे तो और बूस्टअप हो जाएगा, टैली सीखेंगे तो और बूस्टअप हो जाएगा, ग्राफिक डिजाइन सीखेंगे तो और पावर बढ़ते चला जाएगा। चलिए यहां तक हम आपको MCQs दे। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। आपका जो है क्वेश्चन को पॉज करके बना लेंगे सबसे पहले, इस तरह से आप इसको रोक लेंगे, और सिर्फ हमको ऑब्जेक्टिव ये लिखा हुआ नहीं चाहिए, ये सिर्फ नंबरिंग चाहिए, पहला का कौन आंसर था। ठीक है, क्योंकि ये तो रेगुलर आपको हम देंगे, यही आपका टेस्ट होगा। इसी से अगर आप हमेशा 100% लाते हैं तो आपको हमेशा, अगर आपका जब रिजल्ट बनेगा तो 72+ आपको मार्क्स देंगे, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आपका हो गया, आप रोक रोक करके इसको कर लेंगे। हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप बड़े शांति से पढ़े, सुने और समझे। दिक्कत होने पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो नए छात्र हैं, मेरे मोबाइल पर नाम, ठीक है, और सेशन आप डाल दीजिएगा। अभी अब आप लोग 26-27 में जा रहे हैं, ठीक है। जिसके ग्रुप में नहीं है, क्योंकि उसमें सूचना आपको मिलते रहता है, और सभी नए बच्चे याद रखेंगे कि सैटरडे संडे क्लोज रहता है। यदि आपको टाइम दिया गया है जिनको, वो बच्चे आएंगे, वो मैडम के टाइम पर निर्भर करता है, या हम ही बोलेंगे आपको आना है तब आपको आना है, अन्यथा सैटरडे संडे क्लोज रहेगी। आपका अल्टरनेट डेज पर थ्योरी प्रैक्टिकल है। अगर आज आपकी थ्योरी हो रही है तो इसी चीज को आप दूसरे दिन प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्लास चलती है, जिसमें दिन के हिसाब से नहीं है। तो इतना नए बच्चे ध्यान रखेंगे, और एडमिशन आप सोच समझ करके लिए हैं, तो उसमें रिकवरी नहीं कीजिएगा कि अब आज एडमिशन ले लिए और कल हम अब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा आपका रिकवरी नहीं होगा। आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इस तरह के ध्यान रखेंगे। जो भी नए बच्चे आते हैं उसको भी इन्फॉर्म करेंगे। आप वैसे बच्चे को नहीं लाएंगे जो एडमिशन आज कराया और 2 दिन के बाद बोलेगा हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्वालिटी में हम कहीं से आपको छोड़ नहीं रहे हैं। नए नए सिस्टम्स लग रहे हैं, आपके सामने लगा, कल भी लगा, कुछ दिन पहले और लगा, और लगेगा भी। आपको पूरी व्यवस्था दी जाएगी, न इंग्लिश हिंदी का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप पढ़िए और आगे बढ़िए। हमको उम्मीद है कि आप मेरा ADCA Pro सीख कर भी अच्छी कमाई कर सकते हैं और स्टैंड कर सकते हैं। और ADCA Plus से तो बात ही छोड़िए, ADCA Plus से 1 लाख तक की सैलरी गई है। समझ में आ रही है ना? हम उसको अगर बोलेंगे, स्टार्टिंग आपका हो सकता है 12, 13, 15 से शुरू हो, लेकिन वो हायर लेवल तक जा सकता है। हायर लेवल तक आप ADCA Plus करते हैं तो ADCA Plus अभी मौका है, आप ऐड करते हैं तो जो आप पेड किया है सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे देना है, और वो मंथली चार्ज अभी रखे हैं 500 ही है, जो ज्यादा महंगा नहीं है। कोई भी आप ADCA Plus में आ सकते हैं, और अभी हम आपको दुरुस्त कर देंगे, और बहुत ही पावरफुल पैकेज है वो। ठीक है ना, कहीं कुछ नहीं जाने की जरूरत है, आपको 100% अब की बार ADCA Plus में आपको कोऑपरेट करेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास यहीं पर विराम देते हैं। सबको धन्यवाद।